जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एचएसएससी मैथ टेस्ट सीरीज ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए आज हमारा ये 17वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, 25% बढ़ाया है, मैंने एक फार्मूला बताया था, माइनस कर देंगे यहां पर 20% घटा दिया, माइनस 25 गुणा में 20 और ये आ जाएगा अपॉन 100। 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। तो 25 में से 20 गया 5 और माइनस ये 5, तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब रेक्टेंगुलर का जो एरिया होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये था आपका पहला कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंसेप्ट की। 25% बढ़ाया है लंबाई को, तो यहां पर 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 25% को कैसे लिख सकते हैं, बटे में 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100। यानी कि लंबाई अगर 4 है रेक्टेंगुलर की तो एक बढ़ा दी, अब लंबाई कितनी हो जाएगी 5। 20% घटा दिया तो 20% को ऐसे लिखेंगे 20 बटे 100, तो 1/5। इसका मतलब है अगर चौड़ाई 5 है, अब एक कम कर दी तो अब हो जाएगी चौड़ाई 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20। आप यहां से देखोगे पहले भी एरिया 20 था, अब भी एरिया 20 है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% पास हुई, तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। टोटल देखो 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं टोटल, तो हम बात करेंगे तो कुल विद्यार्थी परीक्षार्थी कितने हैं 1800। अब इनमें से क्या है देखो, 60% लड़के पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे 40%। 40% इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 400। यहां पर मैं लिख देता हूं 40%, ये हो जाएंगे पास। 800 लड़कियां थी तो 50% क्या हुई हैं पास हुई हैं, तो 50% फेल हुई होंगी, तो इसका आधा। ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पास हुए भी परीक्षार्थी। तो कुल कितने पास हुए हैं 800 पास हुए हैं। 400 ये और 400 ये, 800 पास हुए हैं टोटल 18 में से। इसका परसेंटेज निकालना है। 800 पास हुए हैं टोटल कितने में से 1800 में से, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44.44%। ये आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 10% का डिस्काउंट देकर भी अंकित मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इसको करेंगे देखो, 10% का डिस्काउंट है, यहां पर मान लेते हैं 100% है। यहां पर देखो 100 में से आप 10% यहां पर माइनस करके लिख देंगे। 10% का डिस्काउंट छूट दे दी तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी 90 रुपए की। तो ये जो 90 आएगा ना, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सीधा। 20% का लाभ, तो 20% का लाभ अगर आप दोगे तो 120 रुपए जो आएगा, ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। 10% डिस्काउंट 100 में से काट के लिख देना 90 रुपए सीधा अंक, और 20% का प्रॉफिट है तो सीधा 20% ऐड कर देना 100 में, तो 120 ये मार्क प्राइस आ जाएगा। तो 90 रुपए से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 120 करने के लिए 30 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर 90 पर। काटेंगे तो 1/3 और गुणा में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा।
जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक जैसा जो यूजुअल तरीका हम अपनाते हैं वो, और एक इसका ऐसी ट्रिक है जिसको आप आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं ट्रिक से करवाता हूँ, फिर उसको बताऊंगा कि ट्रिक का बेसिक क्या है। एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात गिवन मिलेगा आपको। 9 साल के बाद अनुपात इतना हो जाता है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी होती है। सबसे पहले हम पहला कंसेप्ट देखते हैं जिसको आपने एग्जाम में करना है। यह है पहला तरीका। देखो, एक रेशियो कितना है, 4 है। अब कितना हो जाएगा 9 साल के बाद, 2:5 हो जाएगा। आपने करना क्या है, 4 और 5 का डिफरेंस और 2 और 1 का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे, 1 और 1 बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे। 2 और 5, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो क्या कर लेते हैं हम, 2 और 5 का डिफरेंस लेकर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों में, और 1 और 4 का डिफरेंस देख लेते, 3 है तो 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर ये बराबर आ जाता है इन दोनों का रेशियो। जो बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट किसके बराबर रख देंगे, जो भी 9 साल के बाद या 9 वर्ष पहले, तो इसके बराबर रख देंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 9 है। अब बात कर रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो 1 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, 9 से गुणा कर देंगे तो सीधा 9 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो पूछता पिता की वर्तमान आयु, तो 9 चौका 36, सीधा 36 वर्ष पिता की आयु आ जाती। ऐसे इसको करेंगे। ये है आपका बेस्ट तरीका। अब बात कर लेते हैं दूसरे कंसेप्ट की। देखो, अनुपात क्या था पिता और पुत्र और पिता का, एक का मतलब हम यहां मान लेते हैं x अपॉन 4x। 9 साल के बाद प्लस करेंगे यहां पर दोनों में 9, अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5 का। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 5x प्लस 9 से करेंगे तो 45 इज इक्वल टू 8x प्लस 18। यहां से करेंगे तो 5x को इधर ले जाएंगे या इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 45 और ये 18, इसमें से माइनस करेंगे 15 में से 8 गया, ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, 27। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू या कितनी आ जाएगी, 9। यहां से भी देखो आपने क्या करना है, 9 ही आई थी हमारी वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 9। तो यहां से भी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है। और पुत्र की पूछे तो x की वैल्यू 9 है, x क्या था, ये रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अगर यहां से बात करें पिता की, तो 9 से x की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 चौका 36 वर्ष, तो ये आ जाएगी पिता की वर्तमान आयु। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है एग्जाम में, तो आपने इस कंसेप्ट से करना है, ये बेस्ट कंसेप्ट है, आपका टाइम भी इसमें बच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।